वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले क्लास में करवाया है, जो कि बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम and 6.8 ohm at 80 degrees Celsius. The temperature coefficient of the resistance of the wire is. We know that R is equal to, this is R naught into 1 plus alpha into delta t, और या फिर आप यहाँ पे अल्फा इंटू दिस इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर टी माइनस टी नॉट को ही हम डेल्टा टी भी यहाँ पे लिखते हैं। मतलब डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। तो आर इक्वल टू क्या गिवन है आपको यहाँ पे, आर इक्वल टू 6.8 है, आर नॉट है कितना, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अल्फा आपको निकालना है। अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टी कितना डिग्री है, सो दिस इज 80 डिग्री सेल्सियस, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0। सो दिस इज इक्वल टू 6.8 इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2 इंटू 2 अल्फा इंटू कितना हो जाएगा 80 माइनस 0 इक्वल टू 80। सो 6.8 माइनस 2 इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 80। सो 6.8 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 4.8 इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 80। सो व्हाट इज अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो गया 80। सो दिस इज 48 अपॉन 2 इंटू 80 इंटू 10। सो इसको जब कैंसिल आउट हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 भी आया है हमारे साथ में, यहाँ से हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वल टू 6 एंड 6। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 10। सो दिस इज इक्वल टू 10 एंड अच्छा ये हो गया था, एंड दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 10। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 3/100। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू जिस 0.03 एंड इसका अगर यूनिट देखें आप तो यूनिट जो होता है 1/सेल्सियस डिग्री, हम इसकी यूनिट बोलते हैं। सो अगर ये लिख लो या ऐसे लिख लो 3 × 10⁻² पर सेल्सियस डिग्री, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम टी एज क्यू इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, वेयर A and B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस इज। जो टोटल हीट प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है उस हीट को आपको निकालना है। वी नो दैट H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। जो H इक्वल टू होता है दिस इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी होता है। what is Q, तो Q is equal to this is equal to AT minus this is BT square, and current, what is current, तो current is equal to this is dQ upon dt। so current अगर हम निकालें यहाँ से, so this is equal to A minus 2BT हो जाएगा, this is the current is equal to अगर हम निकालें तो A minus 2BT हो जाएगा। एंड अगर हम देखें तो I is equal to 0 कब हो जाएगा, I is equal to 0 अगर पुट करते हैं तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू A अपॉन कितना आ जाएगा 2B। सो मतलब 2B तक A अपॉन 2B तक करंट जो है फ्लो किया है। सो टोटल हीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू कितना DT। सो दिस इक्वल टू टोटल हीट। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के टाइम T तक। सो दिस इक्वल टू 0 टू A अपॉन कहाँ तक 2B तक हीट फ्लो किया है, करंट इक्वल टू A माइनस 2BT, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू R इंटू कितना हो जाएगा DT। सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने का मेथड है कि आप इसको या तो अलग अलग कर लो, जैसे देखो 0 और A अपॉन 2B यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अब इसको अलग अलग कर लो तो A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर T स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ABT इंटू कितना हो जाएगा R इंटू कितना है DT। तो R तो कांस्टेंट है आपका, R बाहर आ गया। अब इंटीग्रेट करोगे तो A स्क्वायर इंटू DT, तो A स्क्वायर T हो जाएगा, एंड प्लस 4B स्क्वायर T स्क्वायर। सो 4B स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू T³ अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 4AB तो कांस्टेंट है, सो दिस इज T स्क्वायर अपॉन 2। कहाँ से कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 0 से A अपॉन 2B, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे।
सो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एच इजकल टू आर इंटू जीरो, देखो पुट करोगे लोअर वैल्यू जीरो है तो सारा जीरो हो जाएगा। सो हाइयर वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन कितना हो जाएगा 2b प्लस 4b स्क्वायर एंड टी क्यूब। तो टी क्यूब मतलब कितना ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8b क्यूब इंटू कितना 3 माइनस 4ab अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, और जीरो पुट करोगे तो सब जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज कल टू, अगर इसको कैलकुलेट हम करें तो एच इज कल टू दिस इज कल टू आर एंड दिस इज कल टू ए क्यूब अपॉन 2b एंड ये हो जाएगा दिस इज बी स्क्वायर से ये एक कटेगा तो एक नीचे b बच जाएगा, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। सो दिस इज कल टू प्लस दिस इज ए क्यूब अपॉन 6b हो जाएगा बेटा, और माइनस अगर यहाँ से देखें तो एक बी से एक बी कटेगा और ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए क्यूब, एंड 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज ए क्यूब अपॉन दिस इज 2b। सो अगर इसको कैलकुलेट करें तो एच इजकल टू आर इंटू एलसीएम हो जाएगा 6b, सो 2 3, सो दिस इज 3a क्यूब एंड प्लस ए क्यूब एंड माइनस 2 3, सो दिस इज 3a क्यूब। सो दिस इज कल टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एच हीट इजकल टू हो जाएगा ए क्यूब आर अपॉन 6b हो जाएगा, ए क्यूब आर अपॉन 6b। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो इफ पावर डिसिपेटेड इन द 9 ओम रजिस्टर, जो 9 ओम रजिस्टर है यहाँ पे जो पावर डिसिपेटेड है वो 36 वाट है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर इज, जो 2 ओम का रजिस्टर है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले पावर इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू पावर इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन कितना होता है आर। सो अगर हम यहाँ से वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ से, सो रेजिस्टेंस है 9 एंड पावर है 36, सो दिस इजकल टू 36 इंटू रेजिस्टेंस इजकल टू 9 इजकल टू वी स्क्वायर। सो दिस इजकल टू वी इजकल टू रूट अंडर 36 इंटू 9, 36 इंटू 9, सो दिस इजकल टू 6 इंटू 3, सो दिस इजकल टू 18 वोल्ट। हमें ये पता चल गया कि 9 ओम जो है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका 18 वोल्ट है। सो करंट कितना हो जाएगा 9 ओम, यहाँ से जो टोटल करंट पास करेगा तो टोटल करंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर 9 ओम में कितना करंट चला जाएगा, तो 9 ओम में जो करंट चला जाएगा लेट दिस इजकल टू I1, इधर से करंट कितना चला जाएगा I1, तो लेट दिस इज I1 करंट एंड I1 करंट इजकल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R। सो दिस इजकल टू 18 अपॉन 9, सो दिस इजकल टू 18 अपॉन 9, सो दिस इजकल टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 एम्पियर आ गया। 9 ओम और 6 ओम का रजिस्टर जो है वो किस में है, पैरेलल में। 9 ओम का और 6 ओम का जो रजिस्टर है वो किस में है, पैरेलल में है। सो पैरेलल में अगर रजिस्टर है तो अगर आप यहाँ पे टोटल करंट अगर निकालें तो I1 इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज I1 इजकल टू 6 अपॉन दिस इज 9 प्लस 6 इंटू कितना है I। सो यहाँ से हम I1 निकाल लेंगे, तो I1 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज I1 इजकल टू 2 6 अपॉन 9 प्लस 6 इजकल टू 15 इंटू दिस इज I। सो व्हाट इज I, सो I इजकल टू 15 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 6, सो 3, सो दिस इजकल टू 5 एम्पियर। जो टोटल करंट होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। सो टोटल करंट यहाँ से पास करेगा तो 2 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V इजकल टू दिस इज I इंटू आर, तो करंट जा रहा है 5 एम्पियर, वोल्टेज है रेजिस्टेंस है 2, सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा, सो दिस इज 5 इंटू 2, सो दिस इजकल टू 10 वोल्ट, एंड 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 10 वोल्ट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है।